चलो बताओ कितने लोग 5 में 5 कर देंगे? 200 हो जाएगा। माने ये 5 को सिर्फ 3 और लड़की में 1, 4। हाथ गिराइए। आइए इसको देखते हैं थोड़ा। पिछला सेट पर जो वहां पे लिखा है था ना थ्योरी, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। उसी के आधार पर ये भी है। एक यहाँ पे हम लोग का हल करने का नियम लगेगा, विलोपन विधि, है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मैंने 6 नंबर। यदि सरल रेखाएं, इस समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होगा, ये बात पता है कि वो भी नहीं पता है? माने इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो सरल, उसका भी ग्राफ खींचेंगे तो सरल। तो यदि सरल रेखाएं ये एंड ये दोनों सरल रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। तो अब पी का मान निकालना है। समांतर है तो किसका नाम मान निकालना है? पी। यहाँ पे पी है। ये हम लोगों को दिया हुआ है कि ये रेखाएं समांतर है और मान किसका निकालना है? पी का। सब में कंसेप्ट वही लगेगा, a1/a2 b1/b2 वाला, c1/c2 वाला। अब बताओ कि समांतर होने के लिए कंडीशन क्या था? समांतर क्या कहता है तुम? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। आई लास्ट में नहीं होना चाहिए c1/c2। तो आपको क्लियरली पता है कि जहां ये बराबर नहीं हो रहा है वहां तो बनेगा नहीं। ये जब बनेगा तो कहां बनेगा? माने यहाँ भी बनता है, बराबर नहीं है उधर भी बनता है। तो हर स्टेप में आपको बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है लेके चलना पड़ता है। यहाँ बराबर है तो पहले इसी को बना के देखते हैं। इस समीकरण में आप बताइए, इस वाले में a1 का मान कितना है? 4। a1 का मान हो गया 4 और a2 का मान 2 है। बनाना है इसको। b1 का मान p है और b2 का मान 9 है। इसी को ना बनाना है। तो आइए बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। p का गुना आप चाहे तो घटा भी सकते हैं। p का गुना 2 से करेंगे तो 4 का गुना 9 से करेंगे, है ना। 2 इधर गुना में उधर गया तो 2 इधर गुना में है तो p बराबर 4 गुने 9 भागा 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 9 दूना। p का मान कितना आया? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। a1/a2 is equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2। और यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, उसी को बनाए हैं। a1/a2 b1/b2 रख के p का मान इजिली निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए हम लोगों को दिया हुआ है कि यहाँ एक समीकरण है और यहाँ एक समीकरण है। अब क्या करना है इस बार? इसका हल करना है, माने x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम लोग कौन कौन सा विधि अभी तक पढ़ चुके हैं? 3-4। प्रतिस्थापन, विलोपन, प्रजगुणन, ठीक है ना। और तो इन विधियों में ग्राफ ये भी था। हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? विलोपन लगा लेते हैं इजिली। अब देखो विलोपन तभी हो जाएगा। कैसे? वैल्यू पुट करके हैं। हाँ ठीक है। ये जो बोल रही है वो हीट एंड ट्रायल मेथड बोल रही है, ठीक है ना। हीट एंड ट्रायल से भी ये बन जाएगा बिना विलोपन किए। यहाँ वैल्यू रखेंगे और इसका आंसर निकालते जाएंगे। चलो तो ये विलोपन से भी बन जाएगा, हीट एंड ट्रायल जो बोल रही थी उससे भी बन जाएगा। हम लोग विलोपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप समीकरण देख के पहले सोच लीजिए आपको गायब किसको करना है। x चाहे y, किसी को गायब करिए। क्या गायब किया जाए? y गायब कर। चलिए ठीक है, y गायब करते हैं। अब यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं इसको। एक समीकरण है 3x - 2y बराबर 12 और एक समीकरण है 4x - 5y। आप लोग बोले कि y गायब करना है। y गायब करने के लिए y को सेम करना जरूरी है। यहाँ 2y है और i कितना y है? 5y है। तो ऊपर वाले समीकरण में 5 से गुना और नीचे वाला समीकरण में 2 से गुना। देखिए 5 से गुना करेंगे तो 15x - 10y, इसको करेंगे तो
जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। जब साइन एक जैसा हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटा लिए, इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया। बदलने के बाद ये कट गया, ठीक है ना? ये कट गया, 15 में से 8 गया, आई कितना हो जाएगा? 28। एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान 4। तो क्लियर हो गया। ऑप्शन में एक्स का मान 4 दो जगह है, ठीक है ना? मतलब कि वाई का मान भी निकालना पड़ेगा। अब एक्स का मान 4 इसमें से किसी में रख दीजिए। हम एक्स का मान इसी में रख रहे हैं 4। तो देखो ध्यान से, एक्स का मान 4 रहेंगे, 4 तिहाई 12, जाके हो बगल, तो 12 में से 12 जीरो हो गया। अब -2 गुना में हो जाएगा तो भागा मतलब 0 का 0, मैंने वाई का मान क्या आ रहा है? एक्स का मान 4 और वाई का मान ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? ये यहाँ पे अभी देखो, आप चाहे तो विधि को लंबा कर सकते हैं, बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना छोटा करना है उतना करके बनाएंगे हम लोग। यहाँ हमारा समीकरण था। अब विलोपन विधि का एक तरीका है कि आपको एक्स वाला चाहे वाई वाला कोई दोनों में से एक को गायब करना पड़ेगा। अब विलोपित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अभी इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अभी बराबर दिया रहता है तो खाली जोड़ घटाव करते, बराबर नहीं दिया है तो गुना कर लेंगे। ये तो आपको कंसेप्ट पता ही होगा, किसी भी समीकरण में दोनों तरफ सेम संख्या से गुना कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि इसको 10 बनाना है तो 5 से गुना कर देंगे, इसको 10 बनाना है तो 2 से गुना करेंगे। पूरा समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा समीकरण में 5 से गुना हो गया, 10 वाला कट गया, एक्स का मान कितना निकल गया? 4। एक्स का मान हम लोग पुट किए तो वाई का मान कितना आ गया? आई होप क्लियर हो गया। ये 8 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए ये समीकरण और ए समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अब फिर से आप उस थ्योरी पर आइए जहां अद्वितीय हल होने का कंडीशन था a1/a2 पर, ठीक है ना? उसके बाद ही निकल पाएगा ना। तो अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 में क्या कंडीशन था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी हम लोग को इसी में बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? इसी में। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। आप वैल्यू पुट करिए। a1/a2 में अगर हम लोग पुट करेंगे तो a1 का मान कितना है? a2 का मान 3 है। अभी 1 का 2, अभी 2 का 1, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे बाबू, लगाएंगे। के का गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का गुना 2 से करेंगे तो। अब बताओ ये बराबर पर है कि नहीं बराबर पर है? नहीं बराबर पर है, तो यहाँ भी बराबर नहीं और यहाँ भी, मतलब k इज नॉट इक्वल टू। समीकरण का अद्वितीय हल तभी होगा जब ये बराबर नहीं होगा, माने 6 के बराबर ये नहीं होगा, 6 के अलावा कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं ना अच्छे से? k बराबर 6 माने k का मान हर हाल में 6 ही होगा। k इज नॉट इक्वल टू 6 मतलब k 6 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। 6 छोड़ के, ऐसे देखो इसमें कंफ्यूजन रहता है। k इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या होगा? k का मान सिर्फ 6, सिर्फ 6। k इज नॉट इक्वल टू 6 मतलब k 6 छोड़ के बाकी सब कुछ भी ले लेंगे। माने यहाँ जो k का मान है ना, यहाँ एगो खाली हम लोग 6 नहीं रखेंगे, और 6 के अलावा दुनिया का कोई भी संख्या रख देंगे, ज्ञात संख्या, तो वो हमारा क्या निकाल देगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर k इज नॉट इक्वल टू 6 देखिए कहाँ पे है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? है ना जी। अगला आते हैं 9 नंबर पे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय दो दिया हुआ है ए और ये, और रेखाएं कैसी होती है बाबू? समपाती। तो समपाती का फिर कंडीशन लगाएंगे। समपाती का कंडीशन क्या होता था? a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू, ये तीनों बराबर होता है। तो इस बार आप केनो रख के बना सकते हैं, माने इधर वाले दुगो में, अच्छा उधर वाले दुगो में। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। बताइए a1/a2 का मान बताइए। 1/, b1/b2 2/k 3/। अब देखो यहाँ पे आप किसी तरफ बना सकते हैं, आप ये दोनों को भी लेकर बना लीजिए, चाहे दोनों को लेकर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला दोनों बनाइए। k का गुना करेंगे 3 से तो 3k, यही ना। और 2 करेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा? 2/3।
2/k था सर, 2/k, V1/V2। 2/k आदर्श बाबू, 2/k। आदर्श सर हैं, पीएम हैं, ये समझ रहे हैं हम। तो गलती मोदी जी के बाद आदर्श का ही स्थान है, नहीं समझे। ये भी A+B का होल स्क्वायर करेगा हाथ का डिजाइन बता के, है ना आदर्श। अच्छा देखो, ये बोला है सबको ही ट्रस्ट किया है कि हाँ आदर्श बोला सही बोल रहा होगा, है कि नहीं। मोदी जी के बाद तुम ही है। अब यहाँ करिए, के का गुना कितने से करेंगे, 1 से। तो के हो जाएगा, और 3 का गुना 2 से करेंगे तो के का मान कितना हो गया, के का मान 6। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी पर के का मान 6 के लिए रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, ठीक है ना। अब के इज इक्वल टू 6 के लिए रेखाएं समांतर समपाती हो जाएंगी। ये देखिए, ये थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग है, बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। अब इसमें ये जो ब्रैकेट में दिया है, जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो ये देख के घबराना नहीं है। आपको पता है ना, किसी समीकरण का हल को हम लोग छोटा क्वेश्चन में डाल के लिखते हैं कॉमा के साथ। तो यहाँ पे देखिए, एक ये है और एक ये है, और जब भी ऐसे करके दिया जाए कि ऐसा कुछ संख्या कि हाँ ये हल है सामने वाला समीकरण का, सामने वाला समीकरण का ये हल है, तो ये किसका मान होता है, X का, ये किसका मान होता है, वो तो गया, बन गया, इसमें क्या ही लफड़ा था कि ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। तो इस समीकरण में आप x और y के जगह पर इसको रख देना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। हम लोग का समीकरण था 10x, तो 10 गुने 10 x के जगह पर रखना है 2k माइनस 1, अब -9y, तो -9 गुने y का मान k है। अब बराबर कितना है, आइए इसको बना के देखते हैं। अरे देखो, यहाँ वितरण नियम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। 1 और 10 दोनों पर बटेगा, तो 10 अगर इस पर बटा तो कितना हो गया, 20 के, और 10 इस पर बटा तो आई 9 गुने के बराबर। आई देख लीजिए, 20 को के में से 9 के घट गया, कितना बचा, 11 को के बचा। आई -10 पर गया तो कितना हो गया, 22 के बराबर है 11 गुना में इधर जाएगा तो 22/11 बराबर के का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब एक बात समझो, इसमें ये 10 क्वेश्चन जो हम लोग 2 चर वाले समीकरण का किए हैं, रैखिक समीकरण का, तुम सोचो कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसके अलावा कुछ हो रहा है। मतलब मेन जो इसका स्टार है इस चैप्टर का वो वही है जो इधर साइड में लिखाए हैं। अगर उसको एक बार आप लोग कर लेते हैं कि सारा कुछ ग्राफ कैसा होगा, संपाती क्या होता है, संगत असंगत क्या होता है, विरोधी अविरोधी क्या होता है, तो हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये चैप्टर इतना हो गया। आप उसको नोट साइड में डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको।